Hello students, welcome to my maths class. Till now you know it very well what are the basic formulae to integrate the given functions, how we can integrate different algebraic functions, different trigonometric functions. You know it very well. But there are some restrictions under which we can integrate some given functions. जैसे हम अगर integration की बात करें, then in that case we know what is how we can integrate sin x. We know how we can integrate cos x. Tan x का integration क्या we know, cot x we know, secant x we know, cosec x we know, secant square x, cosec square x इसका भी integration पता है, cosec x cot x का भी पता है, secant x tangent x का भी पता है. यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये trigonometric functions है, इन सब का integration क्या है you know it very well. उसके बाद secant square x, cosec square x का भी पता है आपके पास. लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स एंड चलो पहले तो हम इसकी बात करें tan स्क्वायर एक्स एंड cot स्क्वायर एक्स. अभी स्क्वायर की बात करते हैं तो secant स्क्वायर एक्स का वी नो दैट इंटीग्रेशन इज क्या है tan x है एंड cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होता है. तो tan स्क्वायर एक्स का इन माई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू वेन एवर यू फाइंड tan square x you convert it in the terms of secant square x minus 1 and then you find the integration of this and in the likewise in cot square x convert it in the terms of cosec square x and minus 1 क्योंकि secant square x का integration we know that is tan x minus इसका integration x हो जाएगा. ऐसे इसमें तो अगर हम square में देखें हमारे पास there are 6 trigonometric functions. out of these 6 trigonometric functions में से 2 का we know directly what is the integration and then next two we can do the conversion like this and then we can find out the integration of these two tan square और cot square. लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अब बाकी के जो दो अभी बचे हुए हैं sin square x और cos square x का इंटीग्रेशन कैसे करें. ठीक है, sin square x अब ऐसे नहीं करना कि sin square x का जी cos square x हो जाएगा और cos square x का sin. no. इट इज़ नॉट डन लाइक दिस. इसके लिए आपने क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स के लिए या कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम अब मैं आपको इधर बता रही हूँ आपने करना है 1 cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताया आपको अगर अब cos स्क्वायर एक्स आ जाता है तो एंड साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है देन व्हाट टू डू बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कैसे देखो cos 2x की अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ ओनली cos वी वांट टू राइट देन व्हाट इज दिस हाउ इट कैन बी रिटन एज cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है, अब ये माइनस आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स. तो cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 1 प्लस cos 2x बाई 2. कन्वर्जन हो गया ना. नाउ दिस स्क्वायर इज रिमूव्ड हियर. हाँ, एक चीज़ जरूरी, जब ये स्क्वायर आपने रिमूव किया तो एंगल डबल हो गया. यहाँ पर एंगल इज डबल्ड बिकॉज वी हैव यूज द डबल एंगल प्रॉपर्टी. तो अब ये याद रखना है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल अपॉन 2. अब इन केस ऑफ साइन स्क्वायर अब क्या करें use the same identity but write it in terms of sines only. तो cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Shifted this 2 sin square x to this side and this cos 2x to this side. So sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. तो याद रखना है कि अगर cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल बाय 2 है. अगर sin स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos डबल ऑफ एंगल बाय 2 यू आर टू यूज. अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया इन दोनों आइडेंटिटीज़ को cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स. अभी 7.3 वी हैव टू डू व्हाट अदर आइडेंटिटीज वी नीड हियर टू सॉल्व द सम्स टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन टू सिंप्लीफाई द सम्स. देखो आपकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो यूज़ होने वाली हैं वो ये हैं 2 sin x cos y. 2 sin x cos y में आपने आइडेंटिटी लगानी है sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई. अगर एक साइन है और एक कॉस है तो क्या होगा साइन दोनों आएंगे, एक प्लस करके एक बारी माइनस करके. लेकिन अगर दोनों कॉस हैं तो दोनों ही कॉस आएंगे, एक बारी प्लस एक बारी माइनस. ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास 2 sin x sin y दोनों ही साइन है तब भी कॉस ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना है माइनस कॉस x माइनस वाई पहले आएगा, फिर माइनस कॉस x प्लस वाई। ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे ढंग से अगर याद होंगी, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3। नाउ लेट अस स्टार्ट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का। दिस इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अभी आपको मैंने क्या बताया था, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। व्हेनेवर वी फाइंड साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल अपॉन 2 आएगा। अगर कॉस स्क्वायर होता तो 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल अपॉन 2 होता। ठीक है, तो अब साइन है, साइन स्क्वायर है तो हमने 1 माइनस कॉस डबल ऑफ दिस एंगल, ये कॉस यहाँ पर 2x प्लस 5 है तो इसका हमने डबल करके 2x प्लस 5 का डबल कर दिया अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अपॉन 2 है ये कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल साइन। अब आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस, डबल किया अब हमने। ठीक है, ये अभी ये देखो कि जब भी जो कॉस का जब एंगल लीनियर होता है, अभी ये आपको एंगल लीनियर दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस आ गया बीच में, प्लस माइनस हो तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin हो गया, एंड दिस एंगल एज इट इज, और x का जो कोफिशिएंट है 4 उससे आप डिवाइड कर दीजिए प्लस c। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन sin 3x cos 4x। यानी अगर आप इसको कंपेयर करें किस फॉर्मूले से, जिसमें है ये वाला 2 sin a cos b, टू देयर इज शॉर्टेज ऑफ 2, तो हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब तो दिख रहा है ये 2 sin a cos b। 2 sin a cos b तो a हो गया 3x, b हो गया आपका 4x हो गया। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin a क्या है 3x प्लस b क्या है 4x प्लस sin a माइनस b, यानी 3x माइनस 4x। ओके, तो ये तो हो गया sin 7x प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, एंड वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ गया है, ये माइनस आपका लग गया है यहाँ पर बाहर, ये साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, माइनस विल कम आउटसाइड, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है तो उससे डिवाइड जरूर करेंगे। और फिर माइनस का साइन, ओके माइनस लगा देना यहाँ पर, पहले ये माइनस लगेगा, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए वो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है उसमें cos 2x, cos 4x, cos 6x है। ठीक है, एट ए टाइम तो आप दो को ही लेके करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दो को पहले ले लिया, cos 4x, cos 6x। तो लेकिन उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला cos a cos b का नहीं होता, 2 cos a cos b का होता है। ठीक है, 2 cos a cos b का होता है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया कि 2 cos 4x cos 6x। अब इसका फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला ये जो आपका लिखा है बाहर, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वही लगाया। तो cos a प्लस b यानी 4x प्लस 6x 10x हो गया, प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 6x, cos ऑफ माइनस 2x आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पर प्लस आया है, टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पर cos ऑफ माइनस 2x आया था, लेकिन हमने उसका एंगल जो नेगेटिव आया है एंगल का cos ऑफ माइनस 2x, वो एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि cos इज एन इवन फंक्शन। ठीक, यहाँ पर cos 2x आ गया। अब ये फिर दोबारा से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, cos 2x cos 10x, ओके, ये 1/2 भी ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई किया, एंड cos 2x भी मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 cos स्क्वायर x आ गया ये यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ताकि ये 2 cos a cos b बन जाए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b cos a माइनस b,
cos a प्लस b 12x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 10x, और cos a माइनस b cos ऑफ माइनस 8x आएगा। लेकिन cos इज एन इवन फंक्शन, उसका जो नेगेटिव साइन है एंगल का cos का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये cos ऑफ 8x बन जाएगा। और ये जो आपका cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर थीटा अभी आपको बताया था वो क्या है, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल अपॉन 2। 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल, देखिए 2x है तो 2x का डबल हो गया 4x अपॉन 2। ये 2 भी इस 2 से मल्टीप्लाई होके ये 4 आ गया बाहर, और ये 1 प्लस कॉस 4x हो गया। और यहाँ पर आपका ये cos 12x cos 8x, अब तो कोई स्क्वायर नहीं बचा, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये 1/4 यहाँ भी है और 1/4 आपका ये भी है, इसको आपने इकट्ठा बाहर लिख लिया। cos का इंटीग्रेशन sin 12x, x का कोफिशिएंट 12 उससे डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाय 8, ठीक। फिर उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, x का कोफिशिएंट 4 उससे डिवाइड कर दिया, प्लस c हो गया। ठीक है जी, ये भी आपका ये हो गया आपका इंटीग्रेशन सारा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी इसमें यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज ये यूज किए हैं, वो ध्यान रखने वाली ये है कि हमने साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा अप्लाई किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जहां भी आया है वहां पर हमने उसको प्लस कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आया था कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला था, cos a प्लस b में तो 2x प्लस 10x 12x हो गया था, लेकिन जब आपने cos a माइनस b किया था तो 2x माइनस 10x माइनस 8x आया था, cos ऑफ माइनस 8x आया था, लेकिन हमने इसको लिखा क्या है, cos ऑफ प्लस 8x। तो बीच में एक स्टेप है जिसको आप इंडिकेट कीजिए, सपोर्टिव रीजन दीजिए कि हमने cos ऑफ माइनस 8x को cos ऑफ 8x लिखा है इस रीजन से, बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसी तरीके से जो ऊपर हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में था वहां पर ये आपकी डायरेक्ट हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की थी, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या थी वो आपकी प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के cos 3x प्लस 4x तो डायरेक्ट 7x हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन 3x माइनस 4x था तो साइन ऑफ माइनस x आया था यहाँ पर, तो साइन ऑफ माइनस x को हमने डायरेक्टली यहाँ पर माइनस साइन x, यहाँ पर देखिए बाहर हमने यहाँ पर ये माइनस दे दिया था, तो टेक केयर ऑफ इट व्हाइल डूइंग इट। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये हमारे 2 क्वेश्चंस और खत्म हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए वैसे तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दिस कुड ऑल्सो बी यूज्ड, बट आई हैव अप्लाइड द अनदर मेथड। अब ये मेथड क्या है, ध्यान से सुनिए इस मेथड को, कि कभी भी साइन और कॉस में आपके पास कोई ऑड पावर के साथ फंक्शन है, चाहे साइन क्यूब है चाहे फिर वो कॉस क्यूब है, तो आपने जो ऑड वाली जो पावर होती है उसको आपने स्प्लिट करना इस तरीके से, इवन पावर अलग करके बस एक एक साइन को अलग कर लीजिए। अगर ये कॉस क्यूब होता है तो कॉस स्क्वायर अलग कर लेते और कॉस एक अलग कर देते। ठीक है, लेकिन ये करना सिर्फ इसी के लिए है, साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब। ठीक है, या फिर साइन की पावर ऑड एंड कॉस की पावर ऑड, और टेन सेकेंड किसी में नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ एंड ओनली एंड ओनली इट वुड बी अप्लाइड इन द केस ऑफ साइन हैविंग द ऑड पावर एंड कॉस हैविंग द ऑड पावर। तो क्या करना है इसमें, लिसन मी केयरफुली वंस अगेन। जैसे ये पावर ऑड है इसमें, तो हमने क्या किया, एक साइन को अलग कर लीजिए, ओनली वन साइन, एंड द रिमेनिंग विल रिटर्न एज इट इज विद इट्स पार्ट। सपोज करो पावर 5 होती तो एक साइन को आप अलग कर लेते और साइन की पावर 4 को इधर अलग कर लेते। ठीक है, तो अब क्यूब है तो हमने एक साइन अलग कर लिया, एंगल विल बी रिटर्न एज इट इज, एंड दिस साइन स्क्वायर angle will be written as it is, and this sine square don't make any change in this, इसमें कोई चेंज नहीं करना, जो पावर इवन के साथ आ गया उसको चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लीजिए आप।
1 माइनस कॉस स्क्वायर। और इसमें सब्सटीट्यूशन होगा, किसका सब्सटीट्यूशन? कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को आप टी पुट करेंगे, कॉस ऑफ, स्क्वायर मत लेना, सिर्फ कॉस। ओके, दिस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को टी पुट किया तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 2, फिर चेन रूल की वजह से 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आएगा, इंटू dx ऑफ dx इज इक्वल टू dt डायरेक्टली। लेकिन आपके पास तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx है, तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx रखने के लिए आपने -2 इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस एंड दिस 2। ओके, तो अब इसकी जगह ये जो आपके पास है कि साइन 2x, साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx, उसकी जगह क्या आया हमारे पास? माइनस dt/2। तो आपने लिखा माइनस dt अपॉन 2, बिकॉज 2 इज कॉन्स्टेंट, लेट इट बी आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल साइन। ओके, चलिए 1 माइनस कॉस को आपने क्या माना था अभी? टी माना है, तो आप यहाँ पर इस कॉस की जगह टी रखेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स मत लिखिएगा, टी आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का एक पावर बढ़ा दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, टी की पावर 3/3 प्लस टी। डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ टी एट लास्ट आफ्टर द इंटीग्रेशन। तो टी क्या किसके इक्वल है, उसको आप पुट कर दीजिए, टी आपका है किसके इक्वल? कॉस ऑफ 2x प्लस 1 के इक्वल है, वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस ऑफ 2x प्लस 1, लेकिन इसका क्यूब है तो पावर 3 लग गया अपॉन 3 प्लस टी। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें है साइन रेस्ट पर 3x इंटू कॉस रेस्ट पर 3x dx। मैंने वही बोला था, साइन और कॉस में कभी ऑड पावर है और एक इवन पावर में, तो सिर्फ ऑड वाले को ही हमने चेंज करना होता है। अब तो साइन में भी ऑड पावर है एंड कॉस में भी ऑड पावर है, तो हम किसको करेंगे? किसी भी एक को कर लीजिए। चलिए, मैंने जो स्प्लिट किया है इस साइन को किया, हम कॉस को भी स्प्लिट कर सकते थे, तो क्योंकि दोनों की पावर ऑड है, जिसकी पावर ऑड होती है सिर्फ उसी को स्प्लिट करना है, तो दोनों की ऑड है तो किसी को भी कीजिए, तो हमने साइन को किया मैंने। तो साइन को स्प्लिट कैसे किया? एक साइन एक्स रखा इधर और साइन स्क्वायर एक्स ऐसे, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स किया। अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आई हैड एक्सप्लेन टू यू। Now I will multiply this cos cube x with this bracket. It will come out like this, cos cube x minus cos square x into cos cube x हो जाएगा cos 5x। अब आपने क्या करना है, cos x को t पुट कीजिए, आपका डेरिवेटिव उसका है आपके पास, तो cos x को t पुट करते ही माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन आपके पास तो क्या था? sin x एंड dx। देखिए यहाँ पर ये रहा sin x इंटू साइन एक्स dx है ना, sin x dx है, साइन एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स dx आ रहा है, तो आप इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन एक्स dx कैन बी रिप्लेस बाय माइनस dt। ओके, माइनस माइनस dt, दिस साइन एक्स एंड dx इज रिप्लेस्ड बाय माइनस dt। एंड cos की जगह क्या आ जाएगा? cos की जगह आ जाएगा जी आपका क्या? t। यस, इसकी जगह आ जाएगा आपका t। ओके, अब आपके पास ये हो जाएगा टी का क्यूब माइनस कॉस 5 को लिख देंगे टी रेज टू पावर 5, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है टी रेज टू पावर 4/4 माइनस टी 5 का क्या आएगा? टी रेज टू पावर 6/6। बट डोंट फॉरगेट टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस टी। टी किस टी क्या था? cos x के इक्वल। लास्ट में इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो t को रिप्लेस करना मत भूलिए आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब आपका 6। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट टू डू, वी हैव बीन गिवन sin x sin 2x sin 3x। तो अब क्या करेंगे इसमें, आप इन दो को लीजिए, जैसे हमने पहले कॉस में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इन दो को लिया हमने पहले, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, सॉरी, दिस कॉस ए माइनस बी पहले आता है, क्योंकि जब भी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला
आपके पास है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो आपका ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर साइन एक्स इंटू कॉस 5x, और ये माइनस साइन है बीच में, और ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये साइन ए, ये है साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो फॉर्मूला बन गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, है ना। और इधर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी, इधर पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी आप करेंगे तो x और 5x का सम हो जाएगा 6x। जब आप साइन ए माइनस बी करेंगे तो x माइनस 5x आता है माइनस 4x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस 4x आया तो वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए वो बाहर आ गया आपका साइन, तो ये साइन ऑफ माइनस 4x बन गया माइनस साइन 4x। ठीक है, अब देखो जो भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x, एंड 2x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए इसे डिवाइड कर दिया। अब इधर देख लीजिए साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x, x का कोफिशिएंट 6 है इसलिए इसे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही माइनस पहले लिखा हमने, फिर साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 4x और x का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दिया। और अब इसको ये माइनस 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। बट डोंट फॉरगेट टू पुट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है साइन 4x साइन 8x dx। बहुत ही आसान है ये, अब आप कर सकते हैं, पता है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है cos 4x का साइन 4x, और x का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर देना है, cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x, x के कोफिशिएंट 12 से डिवाइड कर देना है प्लस सी। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, प्लस माइनस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही हम डिवीजन में भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के हम ऊपर का इंटीग्रेशन अलग कर लें, नीचे का अलग से कर लें, वो नहीं पॉसिबल है। तो we are looking for some identity। तो 1 माइनस कॉस एक्स आपको सबको पता है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। तो एंगल यहाँ x था तो अब एंगल हाफ होके x/2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2। और जब प्लस होता है तो क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x का एंगल हाफ x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर, ये क्योंकि sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ये बन गया tan स्क्वायर x/2। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट टू राइट द इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर डायरेक्टली, उसके लिए हम इसको सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो tan स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर का बता दिया कि उसको क्या करते हैं, cos स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐसे tan स्क्वायर को क्या करते हैं, सीकेंट स्क्वायर एंगल -1। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिखा, थीटा यहाँ पर x/2 है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan x बाय, जो भी tan थीटा, थीटा क्या x/2, अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड करोगे, tan x/2 को 1/2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 समझ आ गया होगा कैसे आया। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड द आंसर बाय द कोफिशिएंट ऑफ द x। ठीक है, फिर माइनस, फिर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसको कैसे करें, फिर डिवीजन में है, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कैसे करें, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ +1 कर दूं तो ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन +1 एक ये एक्स्ट्रा तो हम कुछ नहीं ऐड कर सकते ना या सब्ट्रैक्ट,
तो अगर मैंने +1 किया तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन माय क्वेश्चन। तो मैंने +1 किया, -1 किया, ठीक है। तो ये अब इसको सेपरेट कर लो, 1 + cos x अपॉन 1 + cos x माइनस 1 अपॉन 1 + cos x, अलग अलग कर लिया इसको। अब ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये 1 1 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1। और यहाँ पर अब फिर फंस गए हम, लेकिन 1 + cos x की आइडेंटिटी हमें पता है डायरेक्ट। 1 + cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, एंगल x था तो उसका हाफ हो गया x/2। और ये 2 डिनोमिनेटर में है और कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड 1/2 करके, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया secant स्क्वायर x/2। ठीक है जी। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है जब इंटीग्रेशन, और secant स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन tan होगा। tan एंगल वही रहेगा x/2, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से जब आप इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, आप ये देखिए साइन रेज टू पावर 4x है। अब साइन रेज टू पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करना है? देखिए अभी तक हमने तो साइन स्क्वायर का सीखा कि साइन स्क्वायर होगा तो क्या करना है, या साइन क्यूब होगा तो क्या करना है। साइन बताया था कि अगर ये साइन स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं जी, हम उसको 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल अपॉन 2 करते हैं। साइन क्यूब होता है तो क्या करते हैं, साइन क्यूब में आपको बताया कि इसमें हम साइन इंटू साइन स्क्वायर कर लेते हैं और साइन स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं। अब साइन रेज़ टू पावर 4 हो तो क्या करेंगे फिर, साइन रेज़ टू पावर 4 है तो इसको स्क्वायर ऑफ स्क्वायर लिख लीजिए। कॉस रेज़ टू पावर 4 हो तो भी ऐसे कीजिए, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कॉस रेज़ टू पावर 4 है तो उसमें भी ऐसे ही करना है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर करना है आपने। ठीक है, तो आई एम डूइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 यू आर टू डू योरसेल्फ। तो देखिए कैसे करना है। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को हमें पता है क्या करना होता है, 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल, तो एक्स एंगल था इसका डबल ऑफ एंगल 2x अपॉन 2 एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पर तो इसका स्क्वायर भी लेंगे। तो ये किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगाना पड़ेगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 है जिसको आप बाहर ले आइए इंटीग्रल साइन से बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/4 ये अलग हो गया 1। अब ये देखो एडिशन में आ गया 1 और ये, तो एडिशन है तो हम इनको ऐसे लिखा 1 अलग, ये cos स्क्वायर 2x, फिर दोबारा स्क्वायर है, स्क्वायर को तो फिर हमें चेंज करना आता है, कैसे करते हैं, 1 cos स्क्वायर को, देखो जैसे साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल था, अब cos स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल अपॉन 2 माइनस ये 2 cos 2x एज इट इज, देखिए 2 cos 2x और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। चलिए अब तो सभी जितने भी है cos फंक्शन लीनियर है, इसकी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, अब तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन ये 1/4 बाहर आएगा, ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 1/8 हो गया, और ये क्या है 1 dx, फिर cos 4 x का इंटीग्रेशन, फिर -2, लेकिन ये 1/4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन सब। अब सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का x हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पर भी 1 है तो फिर दोबारा, अच्छा इसको इकट्ठा कर लिया 1/4 और 1/8 को इकट्ठा 3/8 लिख लिया, 3/8 क्योंकि ये भी 1 dx, ये भी इसका ये भी 1 dx था इकट्ठा, वी हैव रिटन देम collectively and this 1/8 cos 4x and minus 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। चलिए 1 का इंटीग्रेशन x है, cos 4x का sin 4x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड कर दिया, इधर cos 2x है उसका इंटीग्रेशन sin 2x होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है उससे डिवाइड हमने कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन बस इसको मल्टीप्लाई किया, 8 4 32 है, 2 2 4 यहाँ पर हो गया। अब सिमिलरली cos रेज टू पावर 4 2x है, इसको भी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कीजिए, फिर इसको cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल, अब 2x है तो इसका डबल ऑफ एंगल 4x अपॉन 2
तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये बाहर आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कीजिए एंड डू इट नाउ योरसेल्फ, इसको अपने आप कंप्लीट भी कीजिए। ठीक है जी।